नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आरटीओ के शहीदी पार्क में, जहां पर पुलिस के होने के साथ यहां पर उनके परिजन धरना दे रहे हैं। जो भी बर्बरता पुलिस के साथ हुई है पिछले कुछ दिनों में, जैसे 26 जनवरी के दिन आरटीओ की सड़कों पर हिंसा हुई है, पुलिस के साथ हाथापाई हुई है, उसको लेकर यहाँ पर उनके परिवार वाले धरना देने के लिए आए हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं, यहाँ पर किस लक्ष्य के साथ वो यहाँ पर आए हैं। चलिए। सब लोग ये समझते हैं कि शायद यही जाना पड़ेगा, निपट लेगा जब तक। तो पुलिस पर परिवार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आप यहाँ पे आंदोलन करने में आए हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? बेटा, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं दिल्ली पुलिस से 40 साल के साथ काम करता हूँ। अभी आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये ड्यूटी एंट्री है। 23 जनवरी 26 जनवरी को हमने दिल्ली पुलिस के साथ ये ड्यूटी दी है। ये अप्रिशिएट करा हुआ है पुलिस ने, मैंने नहीं। हम रात दिन इनके साथ रहते हैं। ये हमारे भाई हैं। ये लेडीज़ जो हैं हमारी बहनों की तरह हैं, बेटियों की तरह हैं। इनके साथ जो करा है व्यवहार, वो क्या ठीक है? हमारे जवान बार बार मार खाते रहेंगे। इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। इसके ऊपर कानून ऐसा होना चाहिए कि ये आर्म एक्ट से ज़्यादा कोई कानून बने, क्योंकि ये इस तरह से हम तेज़धार हथियारों से मार नहीं खा सकते। हमारी बहनों को मारा गया सड़कों के ऊपर, जो बेचारी सुरक्षा करती हैं। ये क्या ठीक है? आप ये बताइए, कब तक मार खाते रहेंगे? लाल किला में क्या हाल करा इन्होंने, आप देखिए। ये ठीक हुआ है? ये क्या पहले नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हुआ, अब यहाँ पे हुआ है। ये कौन ऑर्डर करेगा इनको? कौन ऑर्डर करेगा? मेरे जैसा आदमी होता, मैं फौरन ऑर्डर कर देता। मैं फौरन ऑर्डर कर देता। लेकिन जो राजनीतिक ये मेरे पास जो डंडा है, जो रिवॉल्वर है, उसको देखने के लिए रखा हुआ है। वो शोपीस नहीं है, वो शोपीस नहीं है। हाँ जी, वो शोपीस नहीं है। ये टेररिस्टों का मुकाबला करती है। स्पेशल सेल का नाम पूरे वर्ल्ड में है। दिल्ली के अंदर जो स्पेशल सेल है, टेररिस्टों को मारती है। हम उसके सिर के ऊपर जी रहे हैं। आपको मैं बता दूं कितनी बार बम ब्लास्ट हुए। 9 जनवरी 1998 शुक्रवार दोपहर 1:40 में बम ब्लास्ट हुआ। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंजर्ड। 55 आदमी इंजर्ड हुए थे। उसके बाद 2005 को बम ब्लास्ट हुआ पहाड़गंज के अंदर। स्पेशल सेल ने मदद करी। स्पेशल सेल ही मदद करती है। अभी उन्हीं के पास ही ये सारी जांच के आदेश आए हैं, क्राइम ब्रांच में आए हैं। मुझे लगता है जस्टिफाई मिलेगा, मगर इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। ये इस तरह से जो होता है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप ये बताइए। उसके आगे रिवॉल्वर क्या करेगी, डंडा क्या करेगा? आप मेरे को बता दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या मांगे हैं? आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली पुलिस परिवार से जुड़ा हूँ और शहीद भगत सिंह सोसाइटी दिल्ली 6 पहाड़ी दर्ज पे हमारी हैं। आपका नाम? जितने अफसर खड़े हैं, भाई साहब भी खड़े हैं। बच्चे होया करते जब ये पोस्टिंग इनकी बाड़न सदर बिहार में रही है। कई SHO ACP हो गए। मेरा नाम सुरेश डोडवाल है। जो हम दिन पे दिन देखते आ रहे, चाहे वो मुखर्जी नगर कांड हो, सिंधु बॉर्डर कांड हो, टीकरी बॉर्डर हो, लाल किला हो। कहते हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह बहुत ही तगड़े, बहुत ही जुझारू, मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन क्या हुआ लाल किले पे? हमारी महिला प्रेस रिपोर्टर को मारा, हमारी महिला सिपाही को मारा, हमारे सारे अफसरों को मारा। याद आते हैं दीपक मिश्रा जैसे अफसर, याद आते हैं दिल्ली में दीपक मिश्रा जैसे अफसर, याद आते हैं पीछे अनिल साहब खड़े हैं ACP कमला मार्केट। लेकिन इनको जब तक ऑर्डर नहीं देगी ना गवर्नमेंट, ये रोज कभी 4 सरदार इकट्ठे हो जाएंगे, कभी 4 मेरे जैसे भाई इकट्ठे हो जाएंगे। कानून का पालन करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है। एक कानून, एक देश, एक संविधान। जब तक इनके साथ पिटाई,
जब तक इनके साथ पिटाई नहीं होएगी और जब तक ये लोग बंद नहीं होएंगे, काहे के लिए देशद्रोही का मुकदमा इनके खिलाफ। राकेश टिकायत को क्यों नहीं पुलिस पकड़ के जाती, क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑर्डर देती। कल आपने देखा अलीपुर के सच्चो अजय पालीवाल को घायल कर दिया। भाई कल फिर किसी सिपाही को पकड़ लेंगे कोने में, आए दिन मारेंगे किसी को। ये तो आपको क्या लगता है क्यों ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है सरकार से? सिर्फ नेतागिरी हो रही है। हम पुलिस के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दिल्ली के रहने वाले हैं, ये पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। हम ये चाहेंगे अगर आपके बस की नहीं तो हमें भी छूट दे दो, हम भी ऐसे ही करें। आप देखो 15-20 फुट की दीवार नाली के अंदर फेंक दिए, पुलिस गिरी है, फौज गिरी है, तिरंगे का अपमान हो रहा है। फिर गवर्नमेंट कहती है जी वो तो भाग गए। अरे भैया भाग नहीं गए, आप लोग भगा रहे हो। मार दो इनको, गोली मार दो इनको, देखा जाएगा। कौन है ये लोग? क्या वाकई में ये किसान हैं? ना जी कोई किसान नहीं, ये नंबर 2 शाहीन बाग, नंबर 2 खालिस्तान। इनको जब तक इनको जवाब नहीं दिया जाएगा, जब तक दिल्ली पुलिस को ये फोर्स को छूट नहीं मिलेगी, जब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। इनकी कोई जात नहीं है। जो आतंकवादी होता है वो हमेशा आतंकवादी रहेगा, चोर चोर रहेगा। इनके साथ वही इंसाफ करो कि लावत ठोक दो, कोई माफ़ी नहीं। हमारे जवान, हमारी बहन, हमारी माताएं पुलिस में, फौज में इसलिए भर्ती नहीं होती कि कोई तलवार मार देगा, कोई उसके मुंह पे थूकेगा, कोई पत्थर मार देगा। भैया कश्मीर वाले दिल्ली में क्यों करा रही हो? मेरी विनती है दिल्ली पुलिस परिवार महासंघ की ओर से, मुझे कहो, मैं आग लगाने को तैयार हूँ दिल्ली पुलिस परिवार के लिए। तो यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं मानते हैं और उनका कहना है कि वो दिल्ली पुलिस के साथ हैं और उनके परिवार वालों के साथ हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे करीब 394 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हो गए हैं इसमें। वो लोग खुद यहाँ पर नहीं आए, लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में। 2 पंक्तियाँ उनके बारे में लिख कर लेके आई हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं केवल दिल्ली पुलिस की तरफ से उन किसानों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या वास्तव में तुमने अपना धर्म निभाया, सिख धर्म निभाया, जिसका तुमने निशान साहब ऊपर चढ़ाया है? क्या वास्तव में तुमने वो अपनाया या दिल्ली पुलिस ने सिख धर्म निभाया कि जुल्म सहकर भी, वार सहकर भी, तलवार सहकर भी हम केवल शांति से अपनी ड्यूटी करते रहे? हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों पर जितना अत्याचार उस दिन हुआ, क्या वास्तव में उसके हकदार हम लोग हैं? हम केवल अपनी ड्यूटी पर थे। क्या वास्तव में किसी भी प्रकार की हिंसा अगर हम अपनी पर उतर जाते, अगर दिल्ली पुलिस अगर उतर जाती तो कल के ह्यूमन राइट्स की हमें दुहाई दी जाती है? क्या दिल्ली पुलिस का कोई ह्यूमन राइट नहीं है? शीशगंज गुरुद्वारा सामने लाल किले की थी, अगर उस पर नज़र पड़ जाती तो देखा जाता कि शहीदी गुरु तेग बहादुर साहब ने वहाँ पर दी। उनको पता था जुल्म होगा, उनको पता था गर्दन उड़ा दी जाएगी, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कर्तव्य नहीं छोड़ा। उसी प्रकार दिल्ली पुलिस ने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इतने कुछ प्रताड़ना सही, इतने वार सहे, तो वास्तव में सिख धर्म तो उस दिन दिल्ली पुलिस ने निभाया। वो किस ध्यान पे अपने आप को पक्का सिख और पक्का निहंग बोलते हैं। और किसान उनको कहा जाता है, किसान खेत में हल चलाता, अगर वो हल दिखाते उस दिन तो बात होती। 37 शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने उन्हें अनुमति दी थी, क्या 37 में से एक भी मानी गई? तलवारों से वार किया गया, क्या वास्तव में वो किसान थे? हम तो पुलिस वाले थे, हमने अपना धर्म निभाया, पुलिस का धर्म निभाया। क्या किसान का कोई धर्म नहीं है? सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरे सरकार से यही अनुरोध है कि दिल्ली पुलिस के भी कुछ राइट्स बढ़ाए। दिल्ली पुलिस को अनुमति दे रहे कम से कम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में तो हम कुछ कर सके, कम से कम अपनी सेल्फ डिफेंस में तो कुछ कर सके। हम अपने धर्म पर अड़े रहते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर अपने बड़ों के अफसरों के ऑर्डर के इंतजार करते रहते हैं और उस बीच हम पर इतना अत्याचार हो जाता है। क्या दिल्ली पुलिस के छोटे जवानों को, दिल्ली पुलिस के जवानों का अपना कोई अधिकार नहीं है? और सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द पता करें कि इनमें से कितने वास्तव में किसान हैं और कितने केवल उग्रवादी हैं जो देश में अशांति चाहते हैं। मैं ऐसे किसानों से अपील भी करना चाहूँगी जिन्होंने हिंसा की, हम भूखे रह लेंगे, डंडे नहीं खाएंगे, मार नहीं खाएंगे। हम उनको मार खाने के लिए हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन। क्या वो वाकई में किसान हैं जो महिलाओं पर हाथ उठाकर कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएं? पता नहीं वो कैसे किसान है, पता नहीं वो कैसे किसान है। वो सारे अगर वो किसान वहाँ पे बैठे हैं धरने पे, तो फिर अगले साल तो फिर हमें भूखे ही रहना है। सारे किसान तो वही है, खेती कौन कर रहे थे, हमारे अनाज कौन उगा रहा है इस वक्त? ऐसे किसान है वो, ऐसे महिलाओं पर अत्याचार, कम से कम अपनी बहन बेटियों का सोच लेते वो। तो आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से इन्हें ऑर्डर नहीं दिया गया था पुलिस को कुछ? सरकार का तो कोई इसमें रोल नहीं है, इसमें पुलिस वालों ने अपना सहयोग दिखाया। वो सोच करके ये किसान है, जय जवान जय किसान का नारा है ना, तो वो उन्हीं किसानों के लिए, किसानों को अपना समझकर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, हाथ रुके हुए थे उनके। क्या वो उस दिन लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे?
क्या उस दिन वो अपने वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना संयम दिखाया, धैर्य दिखाया, ये सोचकर कि वो भी अपनी जगह सही है अपनी मांगों को लेकर के। आपको क्या लगता है ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? मुझे तो लगता है ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, मालिक ही जाने। मोदी जी को भी हम गलत नहीं कह सकते। कहाँ से आए? दिल्ली से ही आए हैं। लेकिन किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो पुलिस में हैं वो भी तो किसानों के बच्चे हैं, तो किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा किसानों ने करा है। और वो किसान भी नहीं है, वो तो आतंकवादी हैं। मैं तो यही कहूँगी कि वो आतंकवादी हैं, अपने देश का अपमान करने आए थे। 26 जनवरी को तो अपमान ही किया उन्होंने लाल किले पे आके। अगर वे किसान होते तो अपमान ना करते। जिस तरह से आप देख रहे हैं राकेश टिकैत जी हैं वो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? राकेश टिकैत भूख हड़ताल पे नहीं बैठे हैं, वो मोर के आंसू रो रहे हैं। वो अच्छे इंसान नहीं है। अच्छे इंसान होते तो वे उसी दिन ही चले जाते यहाँ से कि भाई हमारे बीच में तो उपद्रव भी आ गए हैं, तो हमारी बदनामी हो रही है। तो अगर वे अच्छे इंसान होते तो अपनी बदनामी समझ कर जब ही चले जाते वहाँ से, लेकिन वो जा ही नहीं रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जय जवान जय किसान का नारा किस लिए लगाते थे, जो आज आप ये इस बात को भूल गए कि किसान और जवान में क्या फ़र्क है? दोनों ही तो अच्छे हैं, फिर तुम बदनाम क्यों कर रहे हो उन्हें? उन्हें चले जाना चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है पुलिस के साथ जो भी बर्बरता हुई है, उनके साथ जो भी हिंसा हुई है, क्या वो ठीक है? वो गलत है जी बिल्कुल। और जो झंडा भी 26 जनवरी को फहराया गया था इनका उग्रवादियों का, वो भी गलत है। जो कि हम अपने जैसे हमारे पुलिस फैमिली में लड़के भी हैं, वो ड्यूटी से आते नहीं हैं, 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी करते हैं। और जो कि वर्दी एक शान है जो सारे देश ने देखी है, और जो वर्दी में बावर्दी में पिटाई की है उनका सम्मान नहीं किया। और ये किसान लोग तो थे नहीं, ये तो सब उग्रवादी लोग थे। और जो इन्होंने देश के लिए भी, सबके लिए भी बहुत दुख की बात है। सब लोग और कंट्री भी हाय हाय कर रही है देख कर, भाई इंडिया इतना अच्छा देश है। और ये झंडा था, ये तो सबका सम्मान था। इन्होंने जो किया, तलवारें चलाई हैं फिर बाद में, और ये सारा जो किया है हमारे देश की जो छवि ख़राब की है। नहीं तो अब तक ऐसा कभी होया नहीं है। इन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था और ये लोग अब भी करते हैं। अपना खालिस्तान का को बनाना चाहते हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देश सबका एक है और रहना चाहिए। और जो बावर्दी लोगों को जो इन्होंने जख्म दिए, पिटाई की है, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है, आपके चैनल के थ्रू मैं कह रहा हूँ, आप इसको पुलिस वाले। आप कहेंगे सर कौन थे ये लोग? किसान थे? किसानों के रूप में कौन ये थे? किसान नहीं थे, ये तो खालिस्तान के आदमी थे और उनने गलत किया, झंडे का अपमान किया है लाल किले पे। और हमारे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी वो पिटाई की है, ऐसा ट्रैक्टर चढ़ाए हैं, ऐसा नहीं होना चाहते। इनके खिलाफ़ कानून कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और देशद्रोही का मुकदमा लगाना चाहिए इन पर, जितने भी लाल किले पर चढ़े हैं। हम यही चाहते हैं कि पूरा इनके खिलाफ़ एक्शन हो और हमारे जवान को पूरी सुविधा मिले। 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं और सुविधा नहीं मिलती हमारे दिल्ली पुलिस के जवान को। ये होना चाहिए, उनको प्रमोशन भी होना चाहिए और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, मेरा ये कहना है। आपको क्या लगता है कि पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर क्या ऑर्डर नहीं दिए गए थे गृह मंत्रालय से? क्यों हुआ ये सब? इतना ज़्यादा हिंसा क्यों बढ़ गई? मैडम जी, ऐसे खास मौके पे तो साहस और धैर्य का परिचय उन्होंने दिया है। जहाँ पर एक राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को हमारे आदरणीय पीएम झंडा फहराते हैं, वहाँ पर इस तरह का किसी संप्रदाय का किसी उसका झंडा फहराना बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है। ये करके उन्होंने बहुत गलत किया, उल्टे पुलिस वालों के साथ मारपीट किया, उनको चोटें आई, काफ़ी वो हुआ। तो अब आपकी क्या मांग है? मांग तो है कि आगे से ऐसा ना हो और उनका पूरा ख्याल किया जाए पुलिस वालों का। हाँ, ये तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के जो पुलिस के
परिजन यहाँ पर आए हुए हैं धरना के लिए। उनकी यही मांग है कि जितने भी पुलिस वाले घायल हुए हैं सरकार उनकी देखरेख करे, उनको प्रमोशन दिया जाए और जो कि किसानों का धरना है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।